हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारी वध का। देश में भूचाल आ गया था जब दिनकर ने ये पंक्तियां संसद में पढ़कर स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू को सुनाई थी, जिन्हें सुनकर नेहरू का सिर अपराध बोध से झुक गया था। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का। तो यहाँ दिनकर जी अपने उस वीर बंधु, उस सैनिक भाई से बात कर रहे हैं जो उनके सामने तो नहीं है, पर उसकी मृत्यु का, उसके बलिदान का, उसके कत्ल का दुख, वो सदमा उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। शायद कुछ प्रश्न हैं उसके जिनका उत्तर बताए बिना उसे कत्ल कर दिया गया। वो जिसे अपना मित्र मानकर निश्चिंत था, उसी ने पीठ पीछे से उस पर वार कर दिया। वो जानना चाहता था कि उसका क्या दोष था, वो कौन था जिसके कारण ये विपत्ति आई उस पर, उसके भारत पर। किसने किया उसका वध, किसने भोंका उसकी पीठ में खंजर। दिनकर जी is trying to answer the question asked by a martyr, an unaware, unprepared soldier who was tricked by someone who he considered a friend. He wants to know who stabbed him in the back and why. What was his fault? ये तो आप सभी जानते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप में इस कविता को लिखा था उन्होंने, जहां अनगिनत भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। 20 अक्टूबर को 1962 को भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया और इससे पहले चीन भारत से मित्रता का नाटक करता रहा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे जगह जगह, और इसी धोखे में, इसी पर्दे में मित्रता के भारत के उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट सीमांत क्षेत्र लद्दाख पर यह आक्रमण किया उन्होंने। और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र जो था, जिसे नेफा कहा जाता था, वहाँ भारत बिल्कुल तैयार नहीं था और तैयार न होने के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। चाइना had clearly and openly betrayed us, keeping aside all the promises of brotherhood. और चीन की इस धोखाधड़ी से भारत तिलमिला उठा। देश में जागृति की एक लहर दौड़ गई, जन सामान्य के मन में आक्रोश भर गया और साहित्यकारों के मन मस्तिष्क में एक प्रतिशोध की प्रतिक्रिया ने जन्म लिया, रिएक्शन। और ये काव्य दिनकर जी का इसी पराजय की प्रतिक्रिया का परिणाम था। तो वहाँ पर उनका आक्रोश, उनका गुस्सा केवल चीन की आसुरी वृत्ति के प्रति नहीं था। चीन के आक्रमण की घटना उतना बड़ा कारण नहीं है उनके इस आक्रोश का, जितना कि उसके लिए उत्तरदायी हमारे अपने भीतर की परिस्थितियाँ, हमारे देश के अंदर की परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने अपने सिपाहियों को मरने पर मजबूर कर दिया, देश को पराजय के मार्ग पर ढकेल दिया। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं? 10-20 बधिक हों तो हम नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। दिनकर जी कहते हैं कि ये प्रश्न जो है ये बहुत ही गहरा है, गूढ़ है, बहुत कठिन है इसका उत्तर देना। इट्स एक्चुअली अ मिस्ट्री, एक ऐसा राज जो शायद छिपाया गया था हम सब से। हर भारतीय जानना चाहता था इसका उत्तर, आज भी जानना चाहता है, लेकिन जो चीज़ें बंद कमरे में हुई हैं वो सब तक कैसे पहुंच सकती हैं। वो कहते हैं कि वो जिसने तुम्हें मारा है वो कोई एक नहीं है, 10-20 भी नहीं है, किस किस का नाम गिनाया जाए। वो जिसने तुम्हें सीमा पर मारा है वो तो स्वयं एक देशभक्त है, तुम्हारे ही जैसा हुक्म मानने वाला एक सिपाही। वो तुम्हारा दोषी नहीं है, वो पूरी सेना नायक, कोई तुम्हारा दोषी नहीं है। दोषी तो कहीं और छिपे हुए हैं, जो सच में पापी हैं, जिम्मेदार हैं इस घटना के, जो वास्तव में तुम्हारे कातिल हैं, जिन्होंने वध किया है तुम्हारा। वो तो तुम्हारे ही आसपास कदम कदम पर घात लगाए खड़े हैं, जाल बिछाया हुआ है उन शिकारियों ने तुम्हारे चारों ओर। योर ओपोनेंट सोल्जर ऑन द बॉर्डर behind the machine guns and bunkers is not your real enemy.
He is equally a patriot, just like you, prepared to sacrifice his life for the country, as unaware as you are. He doesn't know whether he sacrificed his life for the country, or was he sacrificed or killed under some selfish pretexts or dreams shown to him. The real enemy is all around him, everywhere, at every step, ready to pounce on him from all directions. घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है. That is why it's all a mystery. Because बंद कमरे में लिखे हुए हुक्म आम जनता तक तो पहुंच नहीं सकते. लेकिन थैंक्स टू दिनकर, क्योंकि दिनकर स्वयं सक्रिय राजनीति का हिस्सा थे, तो शायद बहुत सी अंदर की बातें वो जानते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सबके सामने लाने में कोई कोताही नहीं की. वो चुपचाप मूक रहकर देखते नहीं रहे. घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है. घातक यानी डेंजरस, डेडली, मर्डरस वो है जो देखने में तो देवता जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर कौन दानव बसता है कोई नहीं जानता. वैसे तो दिनकर नेहरू के करीबी माने जाते थे. राष्ट्रकवि की उपाधि भी नेहरू ने ही दी थी उन्हें, और राज्यसभा सदस्य भी नॉमिनेट किया गया था उन्हें. लेकिन 1962 की इस हार के बाद, अपने अनगिनत सैनिकों की युद्ध में मृत्यु के बाद, वो उनकी भी निंदा, उनकी आलोचना करने से चूके नहीं थे. और ये आज की पंक्तियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी दिनकर जी ने, जिससे देश में भूचाल मच गया था. The most loved leader, as good as God to Indians, led them towards this debacle just because of some unrealistic policies, because of India's inability to anticipate Chinese aggression. Prime Minister Nehru faced harsh criticism from government officials for having promoted pacifist relations with China. Indian President Radhakrishnan said that Nehru's government was naive and negligent about preparations, and Nehru admitted his failings. The public saw the war as a political and military debacle, defeat. Unlike Subhash Chandra Bose and Sardar Patel, Nehru turned away the idea of building military power. For the most part, he talked of disarmament, Gandhian policy of ahimsa, non-alignment, and Panchashil. He believed India didn't need a defense policy. India's policy was ahimsa, non-violence. As per an article in Hindustan Times, he said once that we foresee no military threats. As far as I am concerned, you can scrap the army. The police are good enough to meet our security needs. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, ध्यान से सुनिए, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है. कौन है वो जिसने किसी के गुणों को ठुकराया और किसी को उसके गोत्र की वजह से स्वीकार किया? और यही वो कारण रहा जिसने तुम्हें मारा, जिसने हमें मारा, हम भारतवासियों को मारा. स्वतंत्रता की भावना किसी एक जाति की लगन नहीं है, ये तो हर व्यक्ति की धुन है. ये कोई बाहरी गुण नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर का एक गुण है. जो जाति अत्याचारी के सामने घुटने नहीं टेकती और अन्याय के सामने नहीं झुकती, वही जाति स्वतंत्र रहती है. मनुष्य के गुण उसकी पहचान कराते हैं, ना कि गोत्र. रश्मिरथी में भी कर्ण के जीवन की मर्मगाथा द्वारा दिनकर यही कहना चाहते थे. एक ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने जहाँ सबके अधिकार समान हैं, जन्म या गोत्र खानदान से नहीं बल्कि गुण से आंका जाए उसकी काबिलियत को. तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर. तो यहाँ जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, फिर एक बार इशारा है नेहरू के फेवरेटिज्म की ओर, जिसके कारण भारतीय सेना ने जनरल थिमैया जैसा स्ट्रॉन्ग सोल्जर खो दिया. Nehru's favoritism for Krishna Menon and their disputes with General Thimaiyya weakened the Indian army.
थिमैया को नेहरू और मेनन के हाथों कई बार अपमानित होना पड़ा था और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। माना जाता है कि थिमैया बड़े ही बेबाक थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री थे साम्यवादी वीके कृष्णा मेनन, और उन दोनों के आपस में सैद्धांतिक मतभेद थे, पॉलिसी इश्यूज। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए जनरल थिमैया ने कई बार आवाज़ उठाई, सुझाव दिया, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ थिमैया भारत के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, मेनन की नज़र में देश को पाकिस्तान से सावधान रहने की ज़रूरत थी। General Thimaiyya resigned on 1st of September 1959 in protest against Defense Minister V.K. Krishna Menon's discourteous behavior and repeated refusal to consider his plans for better preparation of the army. Nehru was always aware that the relations between the defense minister and the chief of the army were strained, but he did nothing to sort the issue. All that the Prime Minister did was to tell the Parliament that the Chief of Army Staff had resigned on trivial issues which were of no consequence, which had just arisen out of temperamental conflict. So this was Nehru's bold, cavalier response to the resignation of one of the greatest generals of India and one of the most illustrious sons of the soil of Karnataka. If the Prime Minister was letting down and humiliating the Chief of Army Staff, he was also ignoring the fact that the general's resignation had sprung from valid grounds which were relevant to the discipline and efficiency of the armed forces at a time when the country's frontiers were being threatened. And 1962 was not far away. Now these are not my words. So said Durga Das. None of it is a secret. अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि नेहरू को किसका गोत्र प्यारा था, वो कौन था जिसके गोत्र के कारण किसी गुणी का हक छिन गया. So again I'll give you an example. In the book The Unfought War of 1962, an appraisal by Raghav Sharan Sharma, he has mentioned that Lieutenant General B.M. Kaul, Brijmohan Kaul, was a distant relation of Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru. As a result, V.K. Krishna Menon, who was the then Defense Minister and Jawaharlal Nehru's close aide, appointed Lieutenant General B.M. Kaul as Chief of General Staff, against the recommendations of the outgoing Chief of the Army Staff General K.S. Thimaiyya, and in spite of the fact that he was an Army Supply Corps officer with no prior combat experience and having never commanded a fighting unit earlier. In 1991, K. Sachidanand Murthy wrote a biographic book about the second President of India, Sri Sarvapalli Radhakrishnan. Radhakrishnan, his life and ideas. In the book, he quoted the former president as having expressed doubts over the capability of Lieutenant General B.M. Kaul. Here's an excerpt from the book. The general officer was well known in the army and political circles to be a personal favorite of Jawaharlal Nehru since his junior officer days. He reportedly received a number of undue professional favors throughout his career due to his personal connection, and he made full use of this opportunity with utter disregard to army organization. Both the books have been highly critical about Lieutenant General B.M. Kaul. However, Lieutenant General Kaul also authored a book named The Untold Story Later, where he gave his version of reasons for the loss in the 1962 war. The battle with China in 1962 in the Nefa is also known as the Battle of Namka Chu. The Battle of Namka Chu is used today to teach Indian Army officers on things to not do in war, अपनी गलतियों से सीखने के लिए, और शायद भारत की ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी. जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है. यह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है. कवि ने यहाँ चीन आक्रमण का विरोध न करने तथा चुप रहने के लिए तत्कालीन भारत सत्ताधारियों की कड़ी भर्त्सना की है, निंदा की है.
तथा राजनीतिक सत्ताधारियों के भ्रष्टाचारों और आंतरिक अव्यवस्थाओं की ओर संकेत किया है, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे अपने क्षणिक स्वार्थों के कारण। किसी प्रकार के लोभवश अपने देवता के आगे मुंह नहीं खोल पाए। इसी को चाटुकारिता कहा जाता है। निजी स्वार्थ देश हित से ऊपर हो गया था उनका। विरोधी यह भी कह सकते हैं कि यह सत्य नहीं है, और अपनी आंखों से तो हमारी जनरेशन ने देखा है नहीं वो दौर। फिर हम दावे से ये सब कैसे कह सकते हैं? आई वॉज बॉर्न दैट ईयर, आई वॉज जस्ट 6 months old, बट दिनकर वॉज वेरी मच अ विटनेस टू इट ऑल. It's all there, all over the web, in the books and in military history. Something that can never be whitewashed. दिनकर ने तो देखा, जाना, समझा था बहुत करीब से, क्योंकि वो खुद राजनीति से जुड़े थे। राष्ट्रकवि का सम्मान यूं ही तो नहीं पाया था उन्होंने। फर्क सिर्फ इतना था कि उनमें सत्य कहने की हिम्मत थी। नेहरू से अच्छे संबंधों के कारण भी भरी संसद में, पार्लियामेंट में नेहरू की नीतियों की आलोचना करना उनके लिए भी सरल नहीं रहा होगा। वो भी चुप रह सकते थे, लेकिन वो मूक सत्यहंता बनकर नहीं जिए। सत्यहंता यानी सच की हत्या करने वाला, उसे दबाने वाला। नहीं दबाया दिनकर ने सत्य को। सैनिकों के बधिकों की, किलर्स की कतार में शामिल होना स्वीकार नहीं था उन्हें। अन्याय को चुपचाप होते देखने से अच्छा है उसे उजागर करना, सबके सामने लाना, और उन्होंने वो किया अपनी इस कविता के माध्यम से। चोरों के हैं जो हितू, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। सेना के लिए खरीदी गई जीपों से जुड़े घोटाले से संबंध है शायद यहाँ पर इन पंक्तियों का, जिसके आरोपी तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, जो नेहरू के चाटुकारों में से एक थे, और जाहिर है नेहरू का संरक्षण प्राप्त था उन्हें। किस काम का वो राजतंत्र, किस काम का वो राजतंत्री जो राष्ट्रहित की आड़ में अपने स्वार्थ हित, अपने चाटुकारों के कार्य सिद्ध करता रहे। आंतरिक बल से हीन वो राजनेता कदर्य नहीं तो और क्या है। कदर्य अर्थात कायर, डरपोक, अपने स्वार्थ के लिए एक्स्ट्रावेगेंट, खुले दिल और हाथ वाला, और देश के लिए कंजूस। Another example of this is General B.M. Kaul himself, who became the first ever recipient of Param Vishisht Seva Medal instituted by the Indian government in 1960. Weren't there any other braver officers before his time or during his time? जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। भारत के वास्तविक दुश्मन तो यही हैं। ये उन्हीं का पाप था जो ले डूबा था देश को। यही थे जिन्होंने भोंका था छुरा अपने ही सैनिकों की पीठ में, झोंका था उन्हें एक ऐसे युद्ध की आग में जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, जिसके लिए उन्हें तैयार किया नहीं गया था। जो अपने घर में ही हार गया हो, वो भला किसी बाहरी शक्ति का मुकाबला करने में कैसे समर्थ हो सकता था। और जो हारा था वो एक सिपाही या कुछ सिपाही नहीं थे, पूरे देश का मनोबल गिर गया था। क्या ज़रूरत हमें चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की, जब हमारे अपने घर के अंदर उनसे भी अधिक खतरनाक दुश्मन मौजूद हैं। इसीलिए दिनकर बार बार दोहरा रहे हैं कि भारत की और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ सैन्य बल का सहारा लेना पड़ेगा। शक्तिशाली बनकर ही हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अपने जीवन दर्शन में परमार्थ और मानवतावाद के प्रसार में तभी सक्षम होगा देश जब उसकी सैन्य शक्ति सुदृढ़ और बलवती होगी, जब हर भारतीय परशुराम धर्म का पालन करेगा। परशुराम धर्म अर्थात स्वतंत्रता की कामना, वीरता का भाव, जागरूकता, स्वयं से ऊपर देश हित को रखने का भाव, और जीवन को जीवन के लिए सम्मानपूर्वक जीने का भाव। वास्तव में ये मुख्य पंक्तियां हैं इस कविता की, वास्तविक कारण है, प्रयोजन है इस कविता के लिखे जाने का, और इनके बाद आने वाली संपूर्ण
कविता परशुराम धर्म की व्याख्या है। एक भारतीय को कैसा धर्म अपनाना चाहिए उसकी व्याख्या है। परशुराम जो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन आजन्म उन्होंने परिस्थितियों के वश एक क्षत्रिय का जीवन बिताया। ऐसे ही भारतीय संस्कृति जहाँ शांति का संदेश देती है, लेकिन समय आने पर शस्त्र उठाने की प्रेरणा भी देती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मिलकर एक बार जय कहते हैं भारत माता की, और जय कहते हैं भारत माता के उस लाल की जिसने कवि होकर एक वीरोचित साहस किया सत्य को सत्य कहने का, जो मूक न रहा, जो सत्य हंता न बना, जिसने अपने कर्तव्य को अपनी मित्रता के ऊपर समझा। जय भारत, जय दिनकर।